नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और वक्त हो चुका है रण क्षेत्र का। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए आज के उस मुद्दे को उठाते हैं जो कि बच्चों से जुड़ा हुआ है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है और उनसे जुड़ा हुआ है जो देश दुनिया में लोगों का इलाज करते हैं। उस पेपर की बात, जी हां, नीट की बात। नीट पेपर लीक मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे ही इसमें नए नए नाम और नए पेंच सामने आते जा रहे हैं। फिलहाल इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी भी कर ली है। सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए पटना से नीट पेपर लीक मामले के आरोपी मनीष प्रकाश को गिरफ्तार किया है और सीबीआई को इस पूरे मामले के सरगना की अब तलाश है। इसलिए सीबीआई अब इस मामले की हर कड़ी को जोड़कर अपनी जांच तेजी से आगे बढ़ा रही है। इसी बीच इस पूरे मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद की संयुक्त बैठक में अपने संबोधन में कहा कि सरकार पेपर लीक की हालिया घटनाओं की जांच करने और यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि दोषियों को सजा मिले। और क्या कुछ कहा है राष्ट्रपति जी ने और क्या है पूरा मामला, इसी पर करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए पैनल में हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ मेहमान भी, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट। नीट पेपर केस में सीबीआई पूरी तरह से एक्टिव दिख रही है। सीबीआई ने पटना से पहली गिरफ्तारी भी कर ली है। घंटों की पूछताछ के बाद सीबीआई ने एग्जाम सेंटर के रूप में स्कूल बुक कराने वाले मनीष प्रकाश को गिरफ्तार किया है। सीबीआई को अब उस शख्स की तलाश है जो पेपर लीक से लेकर सभी राज्यों में उसे फैलाने तक में शामिल था। जांच एजेंसी का मानना है कि यह कोई एक ही शख्स है। इसके लिए सीबीआई कड़ियों से कड़ी को जोड़ रही है। दरअसल नीट पेपर लीक मामले की जांच के दौरान बिहार पुलिस को गिरफ्तार अभ्यर्थियों के घर से अधजले प्रश्न पत्र मिले थे। इनमें प्रश्न की फोटोकॉपी भी थी। इसके बाद से बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने इन जले हुए कागजात का मिलान एनटीए द्वारा उपलब्ध कराए गए मूल प्रश्न पत्र से किया, जिसमें अधजले कागजात में 68 प्रश्न मूल प्रश्न पत्र से हूबहू पाए गए। आगे की जांच में सामने आया है कि पुलिस को जो प्रश्न पत्र मिले हैं वो हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के बुकलेट से मेल खाते हैं। इसके बाद से ही ओएसिस स्कूल पर सीबीआई की नजर है। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक सीबीआई के सिटी कोऑर्डिनेटर भी हैं। सीबीआई ने ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक से भी पूछताछ की है। तमाम पूछताछ और जांच के जरिए सीबीआई नीट पेपर लीक केस में सरगना संजीव मुखिया के अलावा एनटीए से पेपर लीक कराने वाले मुख्य आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस बीच इस मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद की संयुक्त बैठक में अपने संबोधन में कहा कि सरकार पेपर लीक की हालिया घटनाओं की जांच करने और यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि दोषियों को सजा मिले और इस मामले में विपक्ष को राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। माननीय सदस्यगण, सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, आपने पूरे मामले को समझा और आप ये भी देखिए कि अब कोई ये नहीं कह सकता कि सरकार इस पर ध्यान नहीं केंद्रित करती या फिर कोई छिपाने की प्रक्रिया यहां पर जारी है, ऐसी कोई कोशिश की जा रही है, क्योंकि हर जगह संसद में भी और हर जगह इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। विपक्ष खास तौर पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, छात्र संघ इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, एनटीए दफ्तर के बाहर तक ये विरोध प्रदर्शन पहुंच गया और एनटीए एक तरीके से अब लगातार घिरता जा रहा है और सरकार भी अब मजबूर है कि एक्शन उसको लेना पड़ेगा। विपक्ष का जोर तो जोर है ही और साथ ही साथ छात्रों का भी
पूरा जोर है कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। कुछ छात्र नहीं चाहते हैं कि वापस री एग्जामिनेशन हो, कुछ छात्र चाहते हैं एग्जामिनेशन हो, लेकिन इतने बड़े लेवल पर गड़बड़ी अगर की जा रही है एनटीए के द्वारा तो सवाल तो पूछे जाएंगे छात्रों के लिए। और एक बड़ा खुलासा यह भी कि क्या ये जो पेपर सॉल्वर गैंग हैं इतने बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं कि पता भी नहीं लगता था पहले कि कैसे पेपर लीक हो जाता था। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की श्रेणी में इसको अगर मैं ना देखूं तो कहां देखूं इसको। चर्चा करेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, एक्सपर्ट्स का पैनल आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ ही पलों में स्वागत करना चाहूंगा। हमारे साथ इस वक्त हैं वेद भूषण जी, पूर्व एसीपी। आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। चर्चा में आपसे काफी कुछ जानना होगा कि आखिर किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में कौन है ये रंजीत डॉन, कैसे ऑपरेट करते हैं ये लोग। बाल मुकुंद शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप आए। मनराज गुर्जर जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। और रमाकांत मिश्रा जी, प्रवक्ता भाजपा के, उनका वीडियो यहां पर नहीं आ रहा है लेकिन कुछ पलों में उनका वीडियो भी आ जाएगा, आशा करता हूं। उनसे भी चर्चा में काफी सवाल यहां पर बनते हैं, लेकिन क्योंकि मामला एक तरीके से एक क्रिमिनल मामले के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए, जहां पर जनता के साथ धोखा हुआ है, बच्चों के साथ धोखा हुआ, अभिभावकों के साथ धोखा हुआ है। अब इसको कुछ मामलों में पॉलिटिकल भी बनाया जाता है। जब कुछ नाम आता है, जैसे तेजस्वी यादव के पीएस का नाम सामने आया था तब सब शक के घेरे में आया था, यादवेंदु का नाम यहां पर आना और कैसे प्रॉब्लम सॉल्वर गैंग्स का एंगल यहां पर। वेद भूषण जी, आपसे अगर मैं पूछूं ये किस लेवल पर हो रहा है, और खासतौर पर अगर बिहार का नाम आ रहा है तो ऐसे तो ये कुछ मामले सामने आए हैं, ऐसे तो कितने ही मामले होंगे जहां पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा होगा। जो माँ बाप पैसे नहीं दे पाते होंगे उनके बच्चों को मेहनत के बल पर भी सीट हासिल करना मुश्किल हो जाता होगा। लेकिन इस केस के लिहाज से तथ्य जोड़ते हुए रंजीत डॉन से लेकर तमाम उन लोगों का, संजीव मुखिया, सभी के बारे में बताते हुए आपको क्या लगता है क्या हुआ है? जो पेपर लीक है, चाहे रिक्रूटमेंट से संबंधित है या एडमिशन से संबंधित है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, तमाम तरह की परीक्षाएं हमेशा विवादास्पद रही हैं। और आजादी के 70 साल बाद भी हम वही परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं जो अब आपके सामने बड़े रूप में निकल कर आई है, जिस पर तमाम राष्ट्रपति अपने बात रख रहे हैं, तमाम विपक्षी दल एक साथ बातें कर रहे हैं सरकार के खिलाफ या तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। ये कोई भी ऐसी सरकार नहीं जिसके टाइम पर इस तरह की परीक्षाओं के अंदर गड़बड़ियां नहीं हुई। अभी राजस्थान का मैं नाम लूंगा तो दूसरे पक्ष छिड़ जाएगा, इसलिए तमाम को ये सोचना चाहिए कि परीक्षाओं के कहीं ना कहीं गड़बड़ है और इसके लिए केवल नीट या कोई यूजीसी जिम्मेदार नहीं है। वहाँ की तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, वहाँ के जो स्टेट, चूंकि एग्जामिनेशन पूरे इंडिया में होता है, इस तरह के एग्जामिनेशन, बड़े एग्जामिनेशन, ये छोटा एग्जामिनेशन है। 24 लाख बच्चे इसमें बैठते हैं और 24 लाख को मैनेज करना, रिमोट एरियाज के अंदर स्कूल्स हैं, तमाम तरह के जो आउटसोर्सिंग की जाती है, गवर्नमेंट ने तमाम चेक एंड बैलेंसेस किए हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स ने किए हैं। यूपी में पुलिस की परीक्षाओं के अंदर हुआ, राजस्थान के अंदर तो बाढ़ आ गई थी एक बार, ऐसा लग रहा तमाम परीक्षाओं में लीक हो रही है। इसी तरह मैं किसी स्टेट का नाम लूंगा तो यहाँ बीजेपी, कांग्रेस तमाम तरह की बातें करेंगे, परंतु जहां तक लीगल इश्यूज है, अब जो इसके लिए जो कानून, बहुत सख्त कानून सरकार लेकर आई है, उसका नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024। इसके अंदर 10 साल तक की सजा का प्रोविजन किया गया है और 1 करोड़ तक का फाइन है। तो उम्मीद है आने वाले टाइम में जो सरकारें कोशिश कर रही हैं, हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं, हम आप डिबेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तमाम तरह के सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। आपने देखा, अभी दिखा रहे थे, प्रिंसिपल अरेस्ट हुए, टीचर अरेस्ट हुए, बहुत सारे लोग इसके अंदर अरेस्ट हुए। मुखिया जिसका आप डॉन बता रहे हैं, वाकई डॉन से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है, क्योंकि इतना ज्यादा इसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है, इतना ज्यादा पॉलिटिकल मसल्स इन्वॉल्व है। आपको याद है हरियाणा के सीएम जो 10 साल की सजा हुई थी टीचर्स घोटाले के अंदर, अभी बिहार के अंदर लैंड फॉर स्कैम चल रहा है। आपको याद है वेस्ट बंगाल के अंदर एक बहुत बड़े सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन इसी तरह के मामले में चल रही। तो कोई स्टेट या कोई पार्टी इससे अछूती नहीं है जिसमें ये छूत की बीमारी ना लगी हो। परंतु जी शिवम जी, नहीं, ठीक है, बिल्कुल आपकी बात मैं मानता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि एनटीए को यहां पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। 24 लाख बच्चों को मैनेज करना बिल्कुल एक बड़ा गोल है, लेकिन उसमें काफी इन्वॉल्व है, पैसा भी काफी इसमें जाता है। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उतनी ज्यादा अर्निंग भी तो है यहां पर। अब एनटीए को कितना घेरा जा सकता, नहीं घेरा जा सकता, कांग्रेस के प्रवक्ता बाल मुकुंद जी भी हैं, आपको मैं पहले मौका देना चाहता हूं, क्योंकि अभी हमने इस पर क्राइम के एंगल से एसीपी साहब से पूछा, विभूषण जी से, कि क्या यहां पर हो रहा है, कहां कहां हो रहा है, वो तो उन्होंने बताया। राजस्थान में बिल्कुल ये बात उनकी तरफ से सही है कि पेपर लीक हर राज्य में हुए हैं। क्या इस बार अगर सरकार पर दबाव बनाना एक मजबूत विपक्ष के नाते आपकी जिम्मेदारी और इसकी सराहना की जाएगी? जनता भी चाहती है, छात्र भी चाहते हैं, लेकिन इसमें क्या आपको लगता है कि राजनीति बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है?
पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, छात्रों के भविष्य का सवाल तो है ही, लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में रंजीत डॉन का नाम जब सामने आता है, ऐसे कितने ही किरदार हैं कि भाई ये किताब लिखी जा सकती है कि भाई इस पेपर लीक मामले में, इस एनटीए के घोटाले में, नीट मामले में क्या क्या हो रहा है। आपको क्या लगता है, राजनीतिक एंगल के साथ साथ बच्चों के भविष्य के साथ अगर आपको टिप्पणी करते हुए मामले को दर्शकों को समझाना है तो बाल मुकुंद जी आप कैसे समझाएंगे? में राजनीतिक बात ये कहना कि राजनीति नहीं होगी, प्रजातंत्र की तो जड़ है, उसकी जननी है। प्रजातंत्र में जब कोई चीज होती है, इस तरीके की परिस्थितियां पैदा होती हैं, तो राजनीतिक नेता जो है सड़कों पर भी और संसद में और विधानसभा में भी पटल पर जाकर अपनी बात रखेंगे। ये जिम्मेवारी भी है हमारी। आज कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, विपक्ष के नेता हैं हम लोग, तो वो बात हम रखेंगे। इसको राजनीति से जोड़ने का ना जोड़ने का विषय नहीं बनता। विषय ये बनता है कि देश के शिक्षा मंत्री ने जिम्मेवारी ली भी है। मैंने एक उनका बयान पढ़ा है, साहब को उन्होंने कहा कि मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूं, ये अच्छी बात है। अब उस जिम्मेवारी के बाद आगे कार्रवाई क्या करनी है, सख्त एक्शन लेने हैं और इमीडिएट एक्शन लेने हैं, वो भी एक जरूरी विषय है। लाखों छात्रों के जीवन के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उन लोगों को सजा देने का काम सरकार का है। सरकार कहीं भी सुस्ती करेगी तो विपक्ष सक्रिय होगा। इमीडिएट जो एक्शन होना चाहिए, जैसे एसीपी साहब कह रहे थे, बार बार ये राजस्थान में जिक्र करते, आज भी राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट है। सरकारें बदलती रहती हैं, देश को आगे चलना है, देश के लिए सोचना हमें। सरकारों में अगर हम इफ एंड बट में पड़ेंगे तो इस डिबेट का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आज मतलब जो नीट की परीक्षा जो लीक हुई है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, एक गाइडलाइन बन रही है प्रॉपर है, तो उन चीजों पर ध्यान देना है, किसकी सरकार है नहीं है। कहीं न कहीं अगर ये बात भी हम रख देते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी को कुछ एक ऐसा मौका देते हैं कि भाई आज सरकार में, सत्ता में, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार है। आप राजस्थान की बात करो, ये पेपर लीक बिल्कुल फुल प्रूफ हो जाए कि कभी पेपर लीक नहीं होगा। इस विषय पर अगर हम आएंगे तो वो सक्रियता भी है और इस बहस का एक पहलू भी पॉजिटिव निकल के आएगा। आज जो बहस हो रही है कि भाई वो नहीं होना चाहिए भविष्य। ठीक है ना, आप कह रहे हैं कि फुल प्रूफ हो जाए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो लोग कर रहे हैं ये तब से कर रहे हैं, आज से तो ये कर नहीं रही। ऑर्गेनाइज क्राइम अगर बात की जाए, इसमें जो बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, जो रंजीत डॉन, ये लोग जो हैं, और जो कहा जा रहा है कि शायद अभी देश में है कि नहीं है, ये कहीं और चला गया, भाग गया है, ये लोग आज से नहीं कर रहे, तब से कर रहे हैं जब एक साथ लोगों का एक साथ, ये क्या कहते थे, जो आप फॉर्म थे, एग्जाम के फॉर्म एक साथ भराया करते थे, फिर वो जब पकड़ा गया, फिर ये जाके दिल्ली में जाके एक साथ फॉर्म भराया करते थे कि जब उन्होंने समझा कि भाई एक साथ रोल नंबर अलॉट होते थे, उसकी प्रोसीजर को समझा, तो ये क्रिमिनल्स भी तो अपडेट होते जा रहे हैं। फुल प्रूफ इसको बनाना एक बिल्कुल ऐसा ही है कि क्रिमिनल के माइंड को समझ के उससे अपडेटेड चलना। क्या ऑनलाइन हो जाए सब कुछ, ऐसा हो जाए कि पेपर का मतलब ही ना रहे, इसमें कुछ लीक होना हो, लेकिन बिल्कुल आपका हक है, इसमें आप घेर सकते हैं, लेकिन फुल प्रूफ कितना किया जा सकता है? रमाकांत मिश्रा जी, आपकी ही सरकार है। मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं आपको कहता हूं, इसको पीछे लेके जैसे हम जाते हैं, कोई भी कड़ी जोड़ना चाहते हैं कि पीछे एक इशारा होता है, फिर पीछे सरकारें थी, लीक हुए होंगे, आगे की बात करनी हमें। आज ये जो पेपर लीक हुआ है, इससे आगे ऐसा ना हो। मैं वही तो कह रहा हूं कि जब आप कह रहे हैं कि भाई कोई फुल प्रूफ, अगर फुल प्रूफ प्लान, एटलीस्ट फुल प्रूफ ना भी हो तो कम से कम स्ट्रांग तो प्लान हो, मजबूत तो हो कि उसमें कुछ असर। हाँ ठीक है, हाँ ये वो बिल्कुल, ये क्राइम खत्म नहीं हो जाएगा, ये मैं मानता हूं कि उसको खत्म करने तक की पहुंच हमें परफेक्शन का एम रखना है, लेकिन कितना संभव है? रमाकांत जी, आप ही की सरकार पर यह आरोप, और एक्शन में नजर तो आ रही है, पुलिस नजर तो आ रही है, जो आपकी सीबीआई की अगर मैं बात करूं, कई लोगों की गिरफ्तारी, कई लोगों के नाम, मैं बिल्कुल ऐसे कहूंगा बिल्कुल एक किताब बन जाएगी कितने लोग इसमें शामिल हैं। ये धर्मेंद्र प्रधान जी को भी कटघरे में खड़ा करने का विपक्ष यहां पर प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी नया भी कह सकते हैं कि सब कुछ है। इन्वेस्टिगेशन पर आप कितना कहेंगे कि कितना ध्यान दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, और जो दोषी पकड़े जा रहे हैं कार्रवाई कितनी होगी, और एनटीए का क्या किया जाएगा अगर लगातार एनटीए यहां पर विवाद में खड़ी होती नजर आ रही है? क्या उस पर भी कोई बड़ा एक्शन होने वाला है? ऐसे कोई अपडेट आप दे पाए तो। आपका ऑडियो एक बार शायद अनम्यूट कर लीजिए, आपका ऑडियो शायद म्यूट है। अब बोलिए। नहीं ठीक है, आपका यहाँ पर ऑडियो लेवल जो है वो ठीक नहीं आ रहा, एक बार फिर से मैं टेस्ट करते हैं, आप कुछ बोलिएगा, एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं उसको। ठीक है रमाकांत जी, आपका एक बार ऑडियो फिर से चेक कर लेते हैं। मनराज गुर्जर जी, आप भी हमारे साथ हैं, आपसे अगर मैं प्रश्न पूछूं, क्या इसमें राजनीति ना की जाए? ये तो मैं नहीं कहूंगा, ये मैं कहने वाला कौन हूं, मैं एक पत्रकार हूं, लेकिन अगर इसमें इतने बड़े बड़े नाम आते हैं, पैसा इन्वॉल्व होता है, आपको नहीं लगता कि भाई
पहले से लेकर आज तक कहीं ना कहीं संरक्षण ऐसे क्रिमिनल्स को हासिल होगा, जिससे बच्चों के भविष्य में दिक्कत जो आई है। और अब ये मामला सरकार फोकस इसलिए कर रही है कि ये मामला बहुत बड़ा हो गया है और इस पर अब एक्शन लेना एक तरीके से जरूरी हो गया है। इस पूरे घटनाक्रम को समझाते हुए जितने नाम सामने आते हैं, मनराज गुर्जर जी, आपको क्या लगता है इस मामले को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है और बच्चों के भविष्यों के साथ क्या वाकई यहाँ पर इंसाफ होगा? देखिए शिवम जी, ये जो घटना है, ये घटना अप्रत्याशित है और इसलिए है क्योंकि ये घटना उन बच्चों के भविष्य के साथ जुड़े हैं जो बहुत लंबे समय से अपनी इस तैयारी को गति दे रहे हैं, इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे। लेकिन इसके पीछे के कारणों में अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि देश में अभी तक कोई भी नकल को रोकने के लिए एक यूनिफाइड लॉ नहीं था, एक ऐसा कानून जो इन नकल गिरोहों को पकड़ सके, इस नकल गिरोह पर एक तरीके से अंकुश लगा सके। अभी भारत सरकार ने ये कानून पास किया है, बहुत अच्छा है, इसकी तारीफ होना चाहिए। लेकिन क्योंकि भारत के कई राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं लगातार घटित हुई और उन राज्यों में जब ये घटनाएं घटित हुई तब इस प्रकार के एक कानून की जरूरत थी जो इन गिरोहों को ये संदेश दे सके, ये मैसेज दे सके कि इस प्रकार के अगर आप पेपर लीक करोगे और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दोगे तो इसका आपके ऊपर क्या अंजाम होगा। इस प्रकार का मैसेज शायद इस देश की संसद से, विधायिका से पहले नहीं गया, वह एक कमी यहाँ पर रही है। दूसरी यह है कि किस प्रकार से गिरोह अपने आप को मॉडर्न डायमेंशन में ढाला है। देखिए, मॉडर्नाइजेशन का फायदा हम शिक्षा के स्तर पर, देश के स्तर पर, विकास के स्तर पर ही नहीं ले सकते। मॉडर्नाइजेशन में क्रिमिनल्स का भी मॉडर्नाइजेशन हुआ है। एसीपी सर बहुत अच्छे से जानते हैं और ये इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने क्या किया है। देखिए, एनटीए के स्ट्रक्चर को भी समझना होगा। जितने भी एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं वो करवाते हैं प्राइवेट जो सेंटर्स होते हैं, कंप्यूटर सेंटर्स, उनसे एनटीए उनको ठेका देता है। ये जो गिरोह होता है उस प्राइवेट सेंटर्स के जो हेड हैं उसके संपर्क में आता है, उसको पैसे पहुंचाता है और वह हर सेंटर से अपने 10-12 जो बच्चे हैं जिनसे उन्होंने पैसा लिया है उनको वह पास करवाते हैं। उनका प्रोसीजर पूरा फुल प्रूफ, मैं बता रहा हूँ, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है। आप सीट पर जाके बैठ जाएंगे शिवम जी, आपको कुछ नहीं करना है, आपका सिस्टम चलता रहेगा और क्वेश्चन हल होते रहेंगे। ये केवल इसमें नहीं है, ये एनटीए के जो यूजीसी नेट का एग्जाम है उसमें भी ऐसा हो रहा है। तो ये जब ये खबर गई होगी एनटीए के पास तो एनटीए के जो डीजी के स्तर पर जो निर्णय होने चाहिए थे, भारत सरकार के स्तर पर जो निर्णय पहले होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। लेकिन हमें यहाँ पर तारीफ करना चाहिए, कोई भी इससे भाग नहीं रहा। शिक्षा मंत्री ने आगे आकर अपने आप को बोला है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं और एनटीए के डीजी को हटाया गया है, नया डीजी लाया गया है, एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है और संसद से कानून बनाया गया है कि अगर इस प्रकार के गिरोह इन चीजों को अंजाम देंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको समझना होगा। रही बात दूसरी, देखिए शिवम जी, जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, ये बात होनी चाहिए थी। और मुझे बड़ा अफसोस है कि 70 साल हमारे देश को, 75 साल हम अमृत काल मना रहे हैं, इस बात पर एक कानून, यूनिफाइड कानून क्यों नहीं बना। और राजस्थान की मैं बात करता हूं, राजस्थान से मैं खुद आता हूं। राजस्थान के अंदर तो इस प्रकार का गिरोह पैदा हुआ, ये किसने किया? कांग्रेस पार्टी का जो विधायक, एमएलए, नेता जो थे वो इसके अंदर शामिल थे। मैं राजस्थान के अंदर ये स्थिति थी। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि सकारात्मक है, राजनीति की जगह राजनीति है, लेकिन हाँ, इस प्रकार के चीजों को रोकने के लिए पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सबको साथ आना चाहिए और सबके ऊपर इस सरकार का साथ देना चाहिए। पर किसकी नहीं, आप गलती किसकी मानते हैं? आप एनटीए की गलती मानते हैं कि फिर यह सॉल्वर गैंग जो है वो अगर किसी को ब्राइब करता है, किसी को रिश्वत लालच देता है और उनको फंसाता है और उनको भी अपने एक नेटवर्क में सम्मिलित कर लेता है कि भाई एनटीए की जिम्मेदारी इसको करना, या फिर स्टेट की, मतलब पुलिस की आप बात करें, यहाँ पर किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप? देखिए, इसमें जिम्मेदार सभी हैं, इसको किसी को नहीं। इसमें सरकार भी जिम्मेदार है, इसमें एनटीए भी जिम्मेदार है और इसमें एक स्ट्रक्चरल जो सिस्टम है, जो उनकी चेन बनी है, उस चेन को तोड़ा नहीं गया है। अगर उस चेन को तोड़ने का प्रयास होता, अगर राजस्थान में पेपर लीक होता है और भारत सरकार उस पर एक्शन लेते हुए उन गिरोहों को पकड़ती है, सीबीआई जांच होती है, तो शायद उस पर एक मैसेज जाता। मैसेज अब जा रहा है, अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अब आपका एक यूनिफाइड कानून बन रहा है, तो मैसेज अब जा रहा है। इसलिए जिम्मेदार सब हैं और सबको अपनी गलती मानते हुए इसमें सुधार करना चाहिए ताकि देश के लाखों बच्चों का भविष्य
गर्त में ना जाए, उनके साथ इस प्रकार की घटना, अप्रत्याशित घटना आगे ना हो। बिल्कुल ठीक है। रमाकांत मिश्रा जी, आप भी पूरी चर्चा को सुन रहे थे, अब आपका ऑडियो ठीक हो चुका है। अब आप किसको मानते हैं जिम्मेदार कि भाई अब क्या किया जाना है? आपकी तरफ से एक्शन है, हम ये नहीं कहेंगे एक्शन नहीं हो रहा है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, एटलीस्ट कुछ हो रहा है। पहले भी पेपर लीक होते थे, उसमें कार्रवाई कितनी हुई कितनी नहीं हुई वो सब जानते हैं, लेकिन इस मामले में कितने बड़े स्केल पर इसको और आगे ले जाया जाएगा? महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा जब इसका जिक्र किया गया, कुछ परीक्षाओं में ऐसे त्रुटियां पाई गई हैं, लीक हुए हैं, जब ये संदेश वहां से आ रहा है तो आगे आप इसको कितना ले जाएंगे और क्या एक्शन कि विपक्ष वरना इस पर जो है अपनी राजनीति तो करेगा, उसको हक है, वो छात्र संघ के जो लोग हैं वो बच्चे भी जाके जब आंदोलन करते हैं, आप ही की सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं, तो आपकी तरफ से कोई ऐसा संदेश कि भाई आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बड़ा एक्शन होने वाला है? शिवम जी, देखिए, सरकार की नियत और निष्ठा तो उसी समय में स्पष्ट हो गई थी जब धर्मेंद्र प्रधान जी ने पहले उन्होंने नीट को, एनटीए को क्लीन चिट दी और उन्होंने फिर खुद कहा, एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भी उनका आया था, उन्होंने खुद कहा जो कि हमें बिना जांच के उनको इस तरह से क्लीन चिट नहीं देना चाहिए था। और निश्चित तौर पर सरकार की कहीं ना कहीं ये मंशा रही है जो कि कहीं ना कहीं ऐसे एग्जाम, ऐसे परीक्षा जिसमें धांधली का एक बड़ा ही स्कोप है, वहां पर कहीं ना कहीं इसको रोका जाए। आपने देखा होगा जिस तरह से सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, मुझे लगता है जो कि आगे आने वाले समय में जो चेन जहां से लगा हुआ है और कितने दिनों से लगा हुआ है, ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। सरकार ने इस कानून को रातों रात लाया, आपने देखा होगा जो कि रातों रात इसको लागू किया गया। उत्तर प्रदेश एक उदाहरण है जो कि वहां पर भी आदरणीय योगी जी ने इस कानून को लाया और उन्होंने स्पष्ट कर दिया जो इसमें जो भी कोई शामिल होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित तौर पर एनटीए हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षा, मैं कह रहा हूं चाहे यूपीएससी हो चाहे एसएससी हो, अनेक छात्रों के भविष्य उसमें संलिप्त होते हैं। लेकिन अगर इस तरह की धांधली होगी तो मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। आज सरकार ने स्पष्ट कर दिया है जो कि ऐसे जो भी अराजक तत्व ऐसे काम करेंगे उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। और इसके लिए शिक्षा मंत्री ने भी अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी ली है और सरकार ने भी, आपने देखा होगा जो किस तरह से आज राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उस विषय का जिक्र था, एनटीए का भी जिक्र था, नीट का भी जिक्र था और ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं में जो त्रुटि पाई जाती है उसका भी जिक्र था। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा, उनकी नियत और निष्ठा पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। आगे आने वाले समय में इसका क्या रिजल्ट होता है आप देखेंगे, इसको अंतिम छोर तक ले जाया जाएगा। जहां तक जांच का विषय है, आप देख रहे हैं जो सीबीआई की आज भी हमने दो गिरफ्तारियां हमने देखा है जो सीबीआई के द्वारा की गई है। तो ऐसे अनेक गिरफ्तारियां हो रही है और उसके साथ उनको चेन के साथ चेन जोड़ा जा रहा है जो कि कहां से इसका फाउंडेशन था, कितने दिनों से था, इसके विषय के ऊपर में कितने दिनों से इन्वॉल्व थे, कौन कितना क्या मतलब ये अरबों का जो खेल चला आ रहा था वर्षों से, उस चीज को कहीं ना कहीं हम लोग समाप्त करने की कोशिश करेंगे। और आगे आने वाले समय में मुझे लगता है छात्रों के भविष्य के साथ जो भी कोई खिलवाड़ करेगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप कह रहे हैं बख्शा नहीं जाएगा, एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। हमने प्रश्न ये पूछा सभी से कि आखिर इसमें जिम्मेदार कौन है। किंग पिन की बात तो हम कर ही रहे हैं कि भाई इसमें मुखिया है या फिर रंजीत डॉन, लेकिन मामला इतना कॉम्प्लेक्स है कि जैसे मनराज गुर्जर जी ने यहाँ पर कहा था कि जिम्मेदारी, मैंने जब उनसे पूछा आप किसकी ठहराते हैं, कौन यहाँ पर कौन है असल जिम्मेदार, तो कह रहे हैं सभी के सभी। वेदभूषण जी, क्या सभी के सभी जिम्मेदार हैं? आपको भी ऐसा ही लगता है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अगर यहां पर हो रहा है तो एक संदेश तो ऐसा जाना ही चाहिए। मैं तो ये भी कहूंगा कि भाई क्या खुफिया एजेंसियों को इस बात की जांच नहीं होती थी क्या इसके बारे में ऐसा कोई पूर्वाभास नहीं होता था? ये एक तरीके से आप समझें तो सिक्योरिटी फेलियर के रूप में भी इसको आप समझ सकते हैं कि भाई पुलिस को नहीं पता लगा, किसी को नहीं पता लगा, एंड में जब पेपर लीक हो गया उसके बाद बच्चों के मार्क्स की बात आई, वहां पर नीट वाला मामला, हालांकि वो एक अलग मामला है, ग्रेस मार्क्स वाला, ये तमाम चीजों को आप जोड़ते हैं तो इसमें आप किस किस को जिम्मेदार ठहराते हैं? कोई कहीं पर तो जिम्मेदारी जाएगी। देखिए शिवम जी, इसमें बहुत सारे लूपहोल्स हैं। सारे सिस्टम को यदि हम समझेंगे कितना बड़ा एग्जाम है, हालांकि चाइना के अंदर इससे 10 गुना बच्चे अपीयर होते हैं एग्जाम में, आज भी वहां पर चाइना में कोई आज तक पेपर लीक नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं कमी थी और सरकार की बिल्कुल हम मानते हैं कि इसकी हेडलिंग ठीक नहीं रही। और अभी मैं बीजेपी कांग्रेस की बात कर रहा था तो वही बात होगी, शर्मा जी ने बोल दिया कि राजस्थान की बात कर रहे थे, मैं उससे पहले यूपी का नाम ले चुका हूं कि यूपी में पुलिस की परीक्षा में पेपर लीक हुआ था। तो इसमें कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि इसको लूपहोल्स को कैसे ठीक किया जाए। सरकार ने बड़ी अच्छी तरीके से हैंडलिंग करके एक नया जो कानून जिसकी मैं बात कर रहा था, प्रिवेंशन
एग्जामिनेशन, पब्लिक एग्जामिनेशन, जिसमें बहुत डेटरेंट प्रोविजंस है, 1 करोड़ रुपए तक का पेनल्टी है, 10 साल तक की सजा है। तो ऐसे कानून लाकर सरकार तो एक कोशिश कर सकती है, और इसमें स्टेक होल्डर बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, तमाम पुलिस हैं, तमाम जो आउटसोर्सिंग के हैं, जो कंप्यूटर्स की बात हो रही थी, वो तमाम लोग जिम्मेदार हैं, टीचर जिम्मेदार है, इन्विजिलेटर जिम्मेदार है कि कैसे पेपर लीक होते हैं, पेपर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसमें ट्रांसपोर्टर्स इन्वॉल्व है, उसमें एक चीज नहीं है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो जब तक तमाम लूपहोल्स को हम कैपिंग नहीं करेंगे, उनको बंद नहीं कर पाएंगे, एक ऐसा भय का माहौल नहीं बना पाएंगे कि यदि गड़बड़ करने की कोशिश की गई तो एक बहुत बड़ा एक आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यूपी में अभी आपने देखा किस तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेल्थ एक्ट था, उसको तुरंत यूपी सरकार ने उसको लागू कर दिया। तमाम सरकारों को चाहिए कि उनके स्टेट में दोबारा इस तरह की चीज ना हो, तो वो उस कानून को अपने एक्सटेंड करें, उसको बढ़ाएं, जिससे कि वहां पर उनकी सरकारों के अंदर भी मैसेज जाए। तो ये सबका एक समग्र प्रयास है। एग्जामिनेशन बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी नहीं कराती, एक संस्थाएं उसको ऑर्गेनाइज कर सकती है, उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जा सकती है कि सफलतापूर्वक हो। और बच्चों के भविष्य से सवाल है, क्योंकि ये वो बच्चे, आपने पिक्चर देखोगी, मुन्ना भाई MBBS एक पिक्चर आई थी जिसमें बहुत सारे इस तरह के सीन थे, जो जिस तरह से यदि डॉक्टर्स यदि इस तरह से भर्ती होके आएंगे, ग्रेस मार्क दे दिए गए, चीटिंग कर दी गई, फ्रॉड कर दिया गया, पेपर लीक हो गया, पेपर में दूसरा आदमी आकर परीक्षा दे गया, तो ये तमाम चीजें जो जब तक इसकी फुल प्रूफ हम लोग तैयार नहीं कर पाएंगे, पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है। इसमें बीजेपी, कांग्रेस या यूपी और राजस्थान का सवाल नहीं है, हरियाणा का सवाल नहीं है। अभी ईवीएम पर किस तरह से विवाद हुआ, अब ईवीएम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक पाएगी, तो ऐसा सिस्टम, उस पर हम तमाम मिलकर बातचीत करें, और सरकार कर रही है। तो आप कोई ऐसा क्योंकि आप लॉ एंड ऑर्डर को समझते हैं, वो तमाम जो वेदभूषण जी, क्योंकि आप लॉ एंड ऑर्डर को समझते हैं, जांच कर रही है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, कहां पर गलती हुई है, कैसे उसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। अब केवल एजुकेशन मिनिस्टर को हटा देना नहीं, वो मैं देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर, कितने मिनिस्टर्स को आप हटाएंगे, वो मांग कर देना तो बहुत आसान है कि मिनिस्टर को हटा दिया जाए, प्रधानमंत्री को रिजाइन कर देना चाहिए। ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, वो इसमें राजनीति जो हो रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को थोड़ा वक्त तो दिया जाए, एकदम से मंत्रालय टेबल पर बैठकर जो भूषण जी एकदम से मंत्रालय संभाल के सीधा आरोप लगा देना कि भाई उन्हीं की गलती, ऐसा नहीं। तो उन्होंने, रमाकांत जी ने कहा, उन्होंने माना भी कि भाई इसमें कुछ लूप होल्स हैं, तो कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है। लेकिन एज ए लॉ एंड ऑर्डर एक्सपर्ट आप समझते हैं कि कहां पर लूप होल्स हो सकते हैं? क्या आपको लगता है इस पूरे सिस्टम को बदल देना चाहिए कि भाई सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाए, ऐसा कोई प्रिंटिंग प्रेस तक पेपर जाए ही ना, ऐसा भी कोई प्रावधान हो? और जैसे कि मनराज गुर्जर ने कहा कि भाई अगर एग्जाम सेंटर में ही पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से उसको किया गया है क्राइम वहां पर, कि भाई वो आपको कुछ नहीं बैठना, एग्जाम अपने आप चलता रहेगा, तो वहां पर भी कुछ करना चाहिए। कुछ आप ऐसे सॉल्यूशंस तो बताइए जनता आपसे सीखे वेदभूषण जी, ताकि वो समझे कि भाई ये उपाय ज्यादा बेहतर है, सरकार भी जाने। देखिए, बहुत सारे सिस्टम, सब चूंकि AI का टाइम है, आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदलने वाली है। जो आपकी डिबेट्स हैं, हम जो बातचीत कर रहे हैं, उसका तौर तरीके सारे बदले जाने हैं। और इस क्रम के अंदर यदि ऐसी तमाम तरह की स्टडी, जैसे मैंने चाइना का एग्जांपल दिया कि चाइना में 24 गुणा 10 कर दीजिए, उतने बच्चे, इतने लाखों तादाद में बच्चे वहां पर होते हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। UPSC हमारे यहाँ बहुत एक एजेंसी है, गवर्नमेंट की एक संस्था है, आज तक UPSC में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, आजादी के बाद से आज तक। SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, छोटी मोटी गड़बड़ियों के अलावा कोई इस तरह की चीज ना आई। परंतु अब 7 साल के अंदर 70 पेपर लीक हो जाना, ये सबके लिए ताज्जुब की बात है। तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। आप सोचे कि दिल्ली या CBI ही उस तमाम एग्जामिनेशन को कराएगी, नहीं करा सकती, संभव नहीं है। बिहार पुलिस की, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, सभी की जिम्मेदारी है। जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, एजुकेशन विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, परीक्षाओं के जो ऑर्गेनाइज हैं, SSC हैं, UPSC हैं, बैंकिंग से रिलेटेड जो संस्थान है, वो तमाम जब तक इस चीजों की कैपिंग नहीं करेंगे, तब तक ये चीजें रुकने वाली नहीं है। और ये डिबेट आज नहीं है, हो सकता है कि और कोई तरीका ढूंढा जाए। तो ये जो जिसको आप डॉन बता रहे हैं, ये डॉन दूसरे रास्ते ढूंढने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वक्त रहते यदि कैपिंग नहीं की तो बहुत बड़े बड़े डॉन इस फील्ड के अंदर हैं, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। मैंने आपको नाम दिया, 10 साल की सजा हुई थी CM साहब को, जो बहुत मजबूत CM थे चौटाला जी, उनको टीचर घोटाले में सजा हो गई। अभी वेस्ट बंगाल में वहां एक जांच चल रही है, बहुत सीरियस एलिगेशन है। बिहार में आपने देखा कि नौकरी के बदले जमीन रखवा ली गई। मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, फिर कोई दूसरी पार्टी वाले, ठीक है, बिल्कुल आप ले सकते हैं। मतलब जब ऐसे बड़े बड़े लोग जो CM के लेवल के लोग हैं, लोगों की जमीन अपने नाम पर पट्टा करा ले रहे हैं अपने आदमियों के नाम, तो वहाँ क्या उम्मीद करी जाए कि
किस तरह से सफलतापूर्वक कोई एग्जामिनेशन हो, एक तो ये स्टेप उम्मीद नहीं। है कि सरकार इस बिल्कुल बारे में कोई बहुत ठोस निर्णय लेगी, जिस तरह से इस पर चलिए। चेक लगाया जा सके और बिल्कुल लोगों का भूषण। विश्वास जगे और जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको निराश न होना पड़े। हाँ, मेरा तो शिवम जी बिल्कुल एक क्लियर स्टैंड है। बिल्कुल ठीक है। बालमुकुंद जी, क्या आप चाहते हैं सरकार के द्वारा अब क्या किया जाए? नीट को रद्द कर दिया जाए, दोबारा एग्जाम कराए जाए, या फिर पूरे स्ट्रक्चर को ही चेंज करवाना चाहते हैं आप? नाम तो जितने सामने आते रहेंगे वो तो हम आपको सुनाते ही रहेंगे, सब बताते रहेंगे, लेकिन आप सरकार से क्या चाहते हैं? क्या केवल इस्तीफा चाहते हैं? क्या भाई इस्तीफा दी जाए उससे कुछ हल हो जाएगा? उससे तो नहीं होगा। एक कांग्रेस का स्टैंड क्या है? बच्चों का तो ये कुछ कहते हैं छात्र संघ कि भाई एग्जाम को कैंसिल करा दिया जाए, और कुछ बच्चे नहीं चाहते ऐसा हो कि जिनके अच्छे मार्क्स आए, जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया था, उनकी गलती थोड़ी ना थी कि पेपर लीक हो गया। आपकी क्या मांग है सरकार से? देखिए, इन चीजों को जैसे ए बी पार्ट में करके चलना पड़ेगा। ए पार्ट इसका यही रहेगा, तुरंत पेपर ये कैंसिल करके इसको दोबारा किया जाए, क्योंकि ये ठीक आपके पास जिनकी मेरिट आई है वो तो फिर मेरिट आ जाएगी, लेकिन जो इसका सहारा लेकर के गलत बच्चे पास हो रहे हैं तो इसका तो रद्द करना एक विकल्प रहता है। जिनके अच्छे नंबर आए हैं उनके तो फिर आ जाएंगे, तो रद्द करना एक विकल्प है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। दूसरी बात, हमारे सभी साथियों ने जैसे किया, मैंने बड़े ध्यानपूर्वक इनकी सुनी बात है कि ये जो प्लानिंग है भविष्य में ना हो, इस पर ज्यादा जोर दिया जाए। देखो, ये इस्तीफे जैसी बात जो है ना, वो तो एक चलो इसको जिस तरीके से भी आप देखते हैं, लेकिन आगे ना हो, और अगर ये कभी भविष्य में ना घटना दोहराई जाए तो पिछली बातों में मरहम लग सकता है। कोई एक ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि भाई पीछे एक अपराध हो गया तो दोबारा भी जरूर होगा। इस पे पूरा रोकने के लिए सरकारों को प्रयास करना पड़ेगा और सरकारों को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। अभी भी जिस बहस में जो बात आई है, जी आपकी आवाज यहां पर चली गई। मनराज गुर्जर भी हमारे साथ, ठीक है ठीक है। बालमुकुंद जी, आपकी आवाज यहां पर गई है, आपकी आवाज का कनेक्शन यहां पर गया है। ठीक है ठीक है, आपकी आवाज जब तक आए। मनराज गुर्जर जी, मैं आपसे पूछूं, मैं एक अब सॉल्यूशन के, हाँ। ये जो पेपर लीक है ये त्वरित समस्या है, हाँ। और पिछले 10 साल में ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, जैसे कि इन्होंने बताया अपने एसीपी साहब ने। ठीक है, आप कह रहे हैं 10 साल में हुआ, ठीक है। नहीं, आपके पॉइंट, आप कह रहे हैं रद्द करना चाहिए, आप कह रहे हैं रद्द करना चाहिए, एक इलाज है पहले। हाँ ठीक है, मनराज गुर्जर जी, रद्द करना चाहिए क्या? क्या ये एक सबसे पहला आप सॉल्यूशन आप समझ पाते हैं? देखिए शिवम जी, सीबीआई की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए कि कितनी जगह पर ये पेपर लीक हुआ है और कितने बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं। लेकिन देखिए, ये तो सीबीआई की जो जांच रिपोर्ट आएगी प्राइमरी में, उसके आधार पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि अगर मान लो कि एक सेंटर पर इतने सारे बच्चे हैं तो उन्हीं एग्जाम्स को कैंसिल किया जाए या सारे को किया जाए। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा इस पर इंतजार करना चाहिए। ठीक है, इंतजार करना चाहिए और कार्रवाई की तो उम्मीद की ही जा रही है। रमाकांत मिश्रा जी, बालमुकुंद कह रहे हैं कि भाई इसको कैंसिल ही करा दिया जाए, ये एक उपाय नजर आता है, और एक फुल प्रूफ प्लान की बात, और 10 साल में कह रहे हैं कि 10 साल में ज्यादा हुए हैं। इस पर आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा? देखिए शिवम जी, यहाँ पर बात 10 साल की नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ जो कि इस तरह के जो गिरोह एक्टिव हुए हैं और इस तरह के जो गिरोह काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं छात्रों के जो भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर, उसी को रोकने का रोकना चाहिए और इसी को सुनिश्चित करना चाहिए। सरकार ठीक है केंद्र में हमारी है, लेकिन राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी बन जाती है। दूसरी बात यह है जो कि जैसे अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे जो कि नहीं पूरा परीक्षा ही कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे छात्रों को मैंने सुना है, इंटरव्यू देते हुए सुना है, जो कि जिनके पास मार्क्स अच्छे आए हैं और जिन्होंने मेहनत करके किया है। मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं वो लोग भी ये होते हैं जो कि हम ना कहीं प्रभावित हो जाए, तो इसलिए जांच का जरूर इंतजार करना चाहिए। और जिस सेंटर पर, जैसे मनपाल जी ने अभी बिल्कुल कही बात, इन्होंने जिस सेंटर पर जो परीक्षा लीक हुई है, जो प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, केवल उन्हीं सेंटरों के ऊपर में केवल कार्रवाई ये हो। और उसके बाद इसके बाद आपने देखा होगा जो सरकार है किस तरह से इस परीक्षा को फुल प्रूफ करने के लिए, बल्कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को फुल प्रूफ करने के लिए एक कमेटी भी बनाई है, 7 सदस्यीय कमेटी का भी गठन हुआ है और वो पूरा रिपोर्ट भी करेगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसके ऊपर में पूरी तरह से सरकार सुनिश्चित करेगी जो कि कहीं ना कहीं इस तरह से कोई ऐसा अराजक तत्व इसको। रमाकांत जी, एक प्रश्न ये भी कि बिहार में ही क्यों, बिहार में ही ज्यादा क्यों, बिहार में इतने बड़े लेवल पर ये मामला सामने आना और ये जो नाम आ रहे हैं सॉल्वर गैंग्स के, उनका भी बिहार से ही होना, उसी से कनेक्शन जाना, तो बिहार में ऐसी क्या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ गई जिसके चलते इनको पनपने का मौका वहां पर मिल गया और ये इतना संभव हो पाया? शिवम जी देखिए, बिहार में जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जहां तक आप कह रहे हैं, आपने देखा होगा जो कि इस जो ट्रांसपोर्टेशन जहां पे हुआ था वो उत्तर प्रदेश के अंदर से एक कोई स्पेशलिस्ट गया हुआ था और जो ट्रांसपोर्टेशन जो ई रिक्शा के मार्फत हो रहा था वहां पर वो उसमें से प्रश्न पत्र लीक किया गया।
जहां तक अभी का रिपोर्ट है, जहां आपने देखा होगा जो किस तरह से रेलवे भर्ती के ऊपर में, जैसे अभी हमारे वेदभूषण जी अभी कह रहे थे, मित्र हमारे कह रहे थे, जो कि किस तरह से जमीन घोटाले के आपने देखा होगा जो किस तरह से रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिया जा रहा था। देखिए ये समस्याएं यहाँ पर खास करके बिहार में इसलिए पनपती है क्योंकि वहां की जो सरकार रही है, हमने पिछले 15 सालों से, ये जो अभी वर्तमान में नीतीश जी की सरकार आई है, उससे पहले जो लालू जी का समय था, उस समय में जिस तरह से अराजक तत्वों ने अपना बिल्कुल जाल बिछाया, अपना एक तरह से पूरा फैलाव किया, वो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि उसका प्रभाव आज तक भी इसके ऊपर में आ रहा है। तो मुझे लगता है परीक्षा ही नहीं, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो या कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा, उसमें इस तरह की धांधली ना हो, इसके ऊपर में रोक कैसे लगे, इसके लिए सरकार बिल्कुल कदम उठा चुकी है। और आज भी आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपने सुना होगा जो कि परीक्षा लीक के मामले में राष्ट्रपति जी ने भी उस चीज को कोट किया है और सरकार भी प्रतिबद्ध है तो इस चीज को कहीं ना कहीं से, चाहे वो सजा के मार्फत से हो, चाहे जुर्माने के मार्फत से हो, और इस तरह के जो गैंग हैं, अराजक तत्व हैं, उसको बिल्कुल बाहर निकाला जाए, जिससे इसके ऊपर में पूरी तरह से कार्रवाई की जाए। बिल्कुल रमाकांत जी, और ये उम्मीद आपकी सरकार से ही की जाएगी कि इस पर जो है एक्शन वो बड़े लेवल पर हो, और सभी की मांग, मैंने बिल्कुल जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता थे उनका भी, मनराज गुर्जर जी का भी पॉइंट यहां पर रखा, और धन्यवाद करना चाहूंगा सभी का। हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी थे भाजपा के प्रवक्ता का, और बाल मुकुंद शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस से, मनराज गुर्जर वो हमारे साथ थे, वेदभूषण जी पूर्व एसीपी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मामला यही है कि ये किंगपिन कौन जो है, मुखिया है या फिर डॉन है, ये प्रश्न इसलिए कि भाई सॉल्वर गैंग्स जो हैं उन्होंने बहुत बड़ा रोल यहां पर निभाया है, और काफी लंबे समय से ये लोग अपनी ये काम, इस गलत काम को करते आ रहे हैं, और ये सॉल्वर गैंग अपडेट करते रहते हैं खुद को समय के साथ साथ। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट होती है, सरकार कानून में संशोधन करती है, एग्जामिनेशन सेंटर्स के तरीके में बदलाव आता है, एग्जाम के पैटर्न में बदलाव आता है, ये भी बदलाव करते हैं, तो इनकी सिस्टम के अंदर तक किस तरीके से पकड़ पहुंच गई, और अब जब खुलासे हो रहे हैं तो सभी को पकड़ा जाना चाहिए, और सरकार से यही उम्मीद की जाएगी कि किसी को भी चाहे कितना बड़ा लेवल का वो इंसान हो, उसको बख्शा ना जाए। इसी के साथ आज की डिबेट में इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।